मध्य प्रदेश की सियासत में हमेशा से राजनीतिक दलों की राजनीति के केंद्र में रहने वाले किसान एक बार फिर चुनावी हथियार बन गए हैं। प्रदेश की 27 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के किसान और खेत की चिंता सताने लगी है। किसानों के मुद्दे पर किसान कांग्रेस भोपाल में कृषि मंत्री कमल पटेल के घर का घेराव करने सड़क पर उतरे। राजधानी भोपाल में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के नेतृत्व में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बंगला घेरने के लिए निकले, लेकिन मंत्री के बंगले पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं की जमकर नोकझोंक हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। आज हम किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे। सरकार ने पुलिस द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार किया है। ये किसानों की आवाज़ को दबाने का काम है और हम चेतावनी देते अगर किसानों को कर्जे माफ़ नहीं हुए, फसलों का मुआवजा नहीं मिला, बिजली सस्ते दाम में नहीं मिली तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के सवाल पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाबी हमला बोला। पटेल ने एक बार फिर पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी किसान का 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए 18 सितंबर को फसल बीमा योजना की करोड़ों रुपए की राशि किसानों के खातों में जमा करने की बात कही। कृषि मंत्री कमल पटेल ने पिछली कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। कांग्रेस बेशरम है। 15 महीने ये सत्ता में रहे, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, हर वर्ग को धोखा देकर हम तुम्हारे को उनको सपने दिखाए कि ये कर देंगे 2 लाख तक का कर्जा माफ, लेकिन नहीं किया, फेल हो गए और इसलिए सत्ता से बाहर हो गए। अब खबतियाई बिल्ली खंबा लोच रही है। जब से मुख्यमंत्री शिवराज जी बने हैं और मैं कृषि मंत्री बना हूं, कांग्रेस की नींद हराम हो गई है। कमलनाथ की नींद हराम हो गई है कि जवाब क्या दें। मैं रोज अटैक करता हूं, बताओ कमलनाथ जी तुमने 2 लाख के कर्जे माफ क्यों नहीं किए, जनता को धोखा क्यों दिया 10 दिन में? नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, राहुल गांधी जवाब दे। कांग्रेस जवाब नहीं दे रही, कुछ कर नहीं रही है। मैं कृषि मंत्री बनते से कमलनाथ जी ने जो किसानों के साथ धोखाधड़ी की थी प्रदेश के साथ, कि छिंदवाड़ा में तो 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीदा, लेकिन पूरे प्रदेश का 15 किया, उसको हमने 20 किया, तो वो करोड़ों रुपए का किसानों को फायदा हुआ, इनका जनाधार खसक गया। सचिन यादव के यहाँ भी कृषि मंत्री थे, उनके यहाँ भी कमलनाथ ने अन्याय किया था, 15 कुंटल किया था। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री जी का नारा चरितार्थ करके खरगोन में भी हमने 15 से 20 कुंटल किया। ग्वालियर चंबल संभाग में सरसों होती है, वहाँ 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीद रहे थे कमलनाथ जी, हमने उसको बदलकर 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर किया, ताकि किसानों को 10,000 रुपये हेक्टेयर का फायदा हुआ। और लिमिट थी एक दिन में 25 कुंटल खरीदने की, उसको हटा के हमने अनलिमिटेड कर दिया, जितना उत्पादन उतना खरीदो, मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार हमने कर दिया। उसके कारण 1000 करोड़ का किसानों को फायदा हुआ। किसान शिवराज सिंह जी की भाजपा की जय जयकार कर रहा है और इसलिए कमलनाथ जी को लगा, कांग्रेस को लगा कि गए हम। अभी जब फसल खराब हुई, कांग्रेसी घरों में, महलों में बैठे हुए थे, वहीं से मीडिया पे, व्हाट्सएप पे चला रहे थे, लेकिन खेतों में नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज जी खेतों में पहुंच गए, कमल पटेल का गाँव खेतों में पहुंच गए। जब बाढ़ आई तब कांग्रेसी महलों में सोए हुए थे। हम नाव चला कर, ट्रैक्टर चलाकर, और मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री और बाकी मंत्री, हमारे जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता लोगों की, गरीबों की सेवा में लगे रहे। बाढ़ के ग्रस्त लोगों को हमने 13,000 लोगों को निकाला, एक को भी डूबने नहीं दिया, बहने नहीं दिया। इससे भी जनता में जय जयकार हो रही शिवराज सिंह जी की शासन प्रशासन की, और इसलिए कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं, कोई मौका नहीं मिला, और इसलिए अब खजवाई की बिल्ली खम्बा लोच रही है। बेशरम होकर ये इस तरह से घेराव करने की बात कर रहे। किस बात का घेराव कर रहे हैं? क्या हमने किसानों का 18 का जो तुमने बीमा नहीं दिया था वो हमने दे दिया, इसलिए घेराव कर रहा हूँ? क्या 19 का जो पैसा आपने डकार गए थे, 25% आपने कम दिया, 1553 करोड़ रुपए, हम उनको किसानों को 4,688 करोड़ 19 का जो आपने दबा के रखा था, डकार गए थे, वो हम दे रहे हैं, इसलिए घेराव कर रहे हो? क्या इसलिए घेराव कर रहे हो कि हमने बीमा की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी और हमने 8 लाख किसानों का अतिरिक्त बीमा कर दिया?
इसलिए करो कि किसानों को क्यों फायदा पहुंचा रहे हो। आपने इसके अलावा फाइनेंस 75% की थी, हमने उसको 100% कर दी। क्या इसलिए आप घेराव करोगे किसानों को? आप क्यों दे रहे हो? किसानों की हमने सर्वे कराकर उनको मुआवजा RBC 6-4 में दे रहे हैं, जो आप डकार गए थे। आपने 25% दिया था कुल, कि पैसे नहीं है, लेकिन हम 100% देंगे किसानों के लिए, गरीबों के लिए। कोई कमी नहीं है मुख्यमंत्री की, क्योंकि हमारी नीयत अच्छी है, हमारी नेता अच्छे, हमारी नीति अच्छी है, और इसलिए ईश्वर भी हमको साथ दे रहा है, और इसलिए हम किसानों को साथ दे रहे हैं। इसलिए घेराव कर रहा हूँ। हम वनवासी गांव के पट्टे भी जिनके नहीं पट्टे थे, जिनकी फसल थी, उनको नहीं हो रहा था, बीमा नियम में नहीं था, हमने 2 दिन में नियम में संशोधन करके वन ग्रामों का भी हमने बीमा करा दिया। क्या इसलिए घेराव कर रहे हो कि तुम वनवासियों को सहायता पहुँचा रहे हो? और किसानों की मरी फसल का भी बीमा आज़ाद भारत में कहीं नहीं हुआ, वो हमने किया है, और उनको हम पूरी 100% क्षतिपूर्ति करेंगे। क्या इसलिए तुमको तकलीफ हो रही कि किसानों को क्यों दे रहे हो? तुमने तो बेशर्मो किसानों को बर्बाद किया, और हम किसान को आबाद कर रहे हैं। हम किसान का मानते हैं कि इस देश का किसान इस देश की जान है, इस देश की आत्मा और इस देश की रीढ़ है। जब देश संकट में था, उद्योग धंधे व्यवसाय व्यापार बंद था, तब किसान ही था जिसने अपना पसीना बहाकर अनाज पैदा करके दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध दे रहे, जिसके कारण तुम जिंदा हो। बहरहाल भले ही विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने औपचारिक घोषणा नहीं की हो, लेकिन प्रदेश में दिनों दिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी है, जहां कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।